तो चलिए आज एक बहुत ही कमाल की जासूसी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है कि वैज्ञानिकों ने ये पता कैसे लगाया कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है, वो भी बिना वहां गए। सोचिए, यही वो सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को दशकों तक परेशान किया कि भाई हमारी पृथ्वी अंदर से है कैसी, क्या पूरी ठोस है या खोखली है। और सबसे बड़ा सवाल, इसका जवाब जमीन पर रहते हुए कैसे मिल सकता है। तो ये चुनौती आखिर कितनी बड़ी थी, जरा अंदाजा लगाइए। पृथ्वी का केंद्र यानी इसका कोर सतह से लगभग 6378 किलोमीटर नीचे है। मतलब ये एक ऐसी दूरी है जहां पहुंचना हमारे लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिकों को शुरुआत में कौन से सीधे सीधे सबूत मिले थे। तो सबसे पहले तो जाहिर है वैज्ञानिकों ने उन चीजों को देखा जिन्हें वो छू सकते थे, देख सकते थे। मतलब जैसे कि जमीन पर पड़ी चट्टानें या फिर जो गहरी खदानें होती हैं उनसे निकला हुआ मटेरियल, साइंटिफिक ड्रिलिंग से मिले सैंपल और हाँ, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा भी। पर यहीं पर हमें अपनी सीमाएं पता चलती हैं। देखिए, दुनिया की सबसे गहरी खदानें भी सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही जाती हैं, और हमारा सबसे गहरा साइंटिफिक ड्रिल वो भी बस 12 किलोमीटर तक पहुंच पाया है। अब सोचिए ना, 6000 किलोमीटर से ज्यादा के सफर के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, एक खरोच के बराबर भी नहीं। अच्छा, ज्वालामुखी का लावा, हाँ, वो हमें गहराई से कुछ मटेरियल तो देता है, पर उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हम ये पक्के तौर पर कह ही नहीं सकते कि वो लावा आखिर कितनी गहराई से आ रहा है, और बस इसी वजह से ये सुराग भी अधूरा ही रह जाता है। तो जब सीधे सबूतों से बात नहीं बनी, तब वैज्ञानिकों ने एक इनडायरेक्ट तरीका अपनाया, और यहीं से हमारी इस जासूसी कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। वो तरीका था भूकंप से निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करना। ये जो भूकंपीय तरंगे यानी साइज्मिक वेव्स हैं, असल में यही हमारे सबसे बड़े जासूस हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करता है ना, ठीक वैसे ही साइंटिस्ट्स पृथ्वी के अंदर झांकने के लिए इन तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब मिलते हैं अपने दो मेन गवाहों से। एक है पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, और दूसरी है एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। इन्हें बॉडी वेव्स भी कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के ठीक अंदर से होकर गुजरती हैं, और यकीन मानिए इन्हीं की गवाही ने ये पूरा राज खोला है। अब यहां पर सबसे जरूरी बात आती है। देखिए, पी वेव्स जो हैं वो तेज होती हैं और वो सॉलिड, लिक्विड, गैस मतलब हर चीज से पार निकल जाती हैं। लेकिन एस वेव्स की खासियत ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ठोस यानी सॉलिड चीजों से ही गुजर सकती हैं। और बस यही एक छोटा सा फैक्ट इस पूरी पहेली की चाबी है। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, वो पल जब वैज्ञानिकों ने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि ये तरंगे कहां कहां पहुंचती हैं, से ज्यादा इस पर कि ये तरंगे कहां नहीं पहुंच पाती। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं शैडो जोन यानी छाया क्षेत्र। और जैसा कि जासूसी कहानियों में होता है, कभी कभी सबूत का न मिलना ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। मतलब जहां ये तरंगे नहीं पहुंची, वो जगह ही हमें बताती है कि जरूर उनके रास्ते में कोई रुकावट आई होगी। तो देखिए क्या होता है, पी वेव्स पृथ्वी के सेंटर से गुजर तो जाती हैं, पर जब वो एक लेयर से दूसरी लेयर में जाती हैं, मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड में, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, बिल्कुल एक लाइट की किरण की तरह। और इसी मुड़ने की वजह से धरती की सतह पर एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां ये वेव्स सीधे नहीं पहुंच पाती। इसी को हम कहते हैं पी वेव शैडो जोन। और फिर मिला वो पक्का सबूत। अब एस वेव्स को देखिए, भूकंप के सेंटर से 105 डिग्री के बाद ये कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होती। मतलब वो बस गायब हो जाती हैं, जैसे किसी दीवार से टकराकर रुक गई हों। और इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उनके रास्ते में जरूर कोई ऐसी चीज आई है जो लिक्विड है, क्योंकि हम जानते हैं एस वेव्स लिक्विड से पास नहीं हो सकती। और बस यही वो पल था जब ये गुत्थी सुलझ गई। एस वेव्स का ये इतना बड़ा शैडो जोन इस बात का पक्का अकाट्य सबूत है कि पृथ्वी का बाहरी कोर यानी आउटर कोर लिक्विड है। उसी ने इन तरंगों को पूरी तरह से रोक दिया था। इस एक छोटे से सुराग ने वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह के अंदर की पूरी तस्वीर बनाने में मदद कर दी। तो चलिए अब देखते हैं कि इन भूकंपीय तरंगों की मदद से हमें आखिर पता क्या चला। तो ये है हमारी पृथ्वी की 4 मेन लेयर्स। सबसे ऊपर है पतली सॉलिड परत जिसे क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे है बहुत बड़ा सॉलिड मैंटल। फिर आता है वो लिक्विड आउटर कोर जिसने एस वेव्स को रोक दिया था।
और फिर सबसे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से एक सॉलिड इनर कोर। तो ये सब जानना सिर्फ एक साइंटिफिक पहेली को सुलझाना भर नहीं है। ये समझना कि हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या चल रहा है, हमारी अपनी दुनिया को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। असल में पृथ्वी का ये जो गर्म और हमेशा एक्टिव रहने वाला अंदरूनी हिस्सा है ना, वही सतह पर होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं को कंट्रोल करता है। चाहे वो खतरनाक भूकंप हो, ज्वालामुखी का फटना हो या फिर सुनामी, ये सब के सब पृथ्वी के अंदर चल रही हलचल का ही नतीजा है। हर भूकंप जो आता है वो असल में हमें हमारे ग्रह के बारे में कुछ नया सिखाकर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पैरों के नीचे ये जो इतना पावरफुल इंजन लगातार चल रहा है, वो आने वाले समय में हमें और कौन-कौन से नए राज बताएगा।